अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। आज कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी प्रदोष काल चल रहा है। प्रत्यक्ष सद्गुरु शिव स्वरूप है। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप सद्गुरु के मुख से प्रबोधन प्राप्त हो रहा है। यही शिव का पूजन, यही प्रदोष काल का पुण्य कर्म प्रारंभ हो रहा है। परब्रह्म परमेश्वर की अविस्मृति त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड व्याप्त होते हुए ब्रह्मा सृजन चतुर्भुज विष्णु पालन तथा शिव शंभो आदिगुरु अज्ञान का लय करने वाले सद्गुरु प्रस्तुत प्रदोष काल में प्रत्यक्ष सद्गुरु में संपूर्णतः अधिष्ठित है। शिव ही गुरु है, शिव ही ज्ञान का लय करते हैं, अज्ञान का लय करते हुए ज्ञान में जो ज्ञातृत्व, जो जानने का अभिमान अहंकार होता है, उसका सर्वस्व नाश शिव गुरु ही करते हैं। प्रस्तुत प्रदोष काल आप सारे लोगों का अहंकार नष्ट करेंगे अवश्य। सद्गुरु के सम्मुख अनन्य शरण भाव से जो स्वयं को प्रस्तुत करेगा, जिसमें गुरुवार प्रदोष काल, कार्तिक मास हो, शुद्ध पक्ष हो, ये अत्यंत पुण्यकाल है। और यही प्रस्तुत समय का लाभ मेरे कोई गिने चुने दुर्लभ भक्त ले रहे हैं। मैं सारे भक्तों संपूर्ण कृपा आशीर्वचन देते हुए संपूर्ण आजीवन रक्षा करेंगे। मेरा विवचन आज का विशेष दिन सद्गुरु का दिन है, जिसमें सद्गुरु अपने सच्शिष्यों आशीर्वचन देते हुए कल्याण का पथ निर्देश करते हुए संपूर्ण कृपा करते हैं। बाबा आज का विशेष दिन गुरुलोक में बड़ा ही जल्लोष
आनंदोत्सव हो रहा है। देव दिवाली का समय थोड़ा ही रहा है। हरे हर की मिलन की घड़ी पास में है। शिव तथा विष्णु का समन्वय ही दत्तात्रेय की आविष्कृति है। उसकी पूर्व संध्या ही आज का दिन है, जिसमें शिव का आविष्कार का समय विशेष समय है। स्वामी का चरित्र इसी प्रसंग से चल रहा है, जिसमें स्वामी की प्रत्येक लीला एक एक सिद्ध अंत को सिद्ध कर रही है। स्वामी का चरित्र प्रत्यक्ष गुरु रहस्य का उद्घाटन है। स्वामी का चरित्र प्रत्यक्ष तत्व का आविष्कार है। स्वामी चरित्र प्रसंग में प्रत्येक तीर्थ स्थान में एक एक भक्त को उसके कल्याण के पथ पर निर्देश करते हुए उद्धार सुस्पष्ट किया था। इस प्रकार से हस्तिनापुर से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इन सारे स्थानों पर अपनी भिन्न भिन्न लीला का दर्शन देते हुए स्वामी ने हरिहर का ऐक्य दिखाया। स्वामी ने गुरुतत्व के बारे में विस्तार से प्रसंग प्रसंग पर प्रबोधन प्रदर्शित किए थे। एक एक स्थान प्रत्येक मनुष्य का उद्धार किया। पशु पंछी, जलचर स्थलचर, वनचर, सारे वृक्ष वनस्पतियां स्वामी के चरण स्पर्श से पवित्र हो रहे थे। गंगा जल के प्रवाह में स्वामी के चरण स्पर्श से स्थान स्थान पर तीर्थ का उद्भव होते हुए स्थान महिमा वृद्धिंगत हो रही थी। चरण स्पर्श से जल का तीर्थ हुआ, चरण स्पर्श से पृथ्वी में शिव शंभु के आत्मलिंग प्रकट हुए। श्वास प्रश्वास से पवन पवित्र हुआ तथा नेत्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती थी प्रत्यक्ष अग्नि देवता ही बड़ी विनम्रता से प्रकट हो रही थी। कर्णेन्द्रिय से आकाशात्पत्ति देवम इत्यादि पर ब्रह्म प्रवेश का आविष्कार हो रहा था।
गंध से पृथ्वी पवित्र हो रही थी। स्पर्श से पवन पवित्र हो रहा था। स्वामी प्रत्यक्ष परब्रह्म परमेश्वर होने के कारण उनके प्रत्येक क्रिया प्रक्रिया में केवल चैतन्य का ही आविष्कार था। स्वामी प्रत्यक्ष शिव शंभु का ही आविष्कार होने के कारण उनके सत्संग में अज्ञान का लय होता था, ज्ञान का उद्भव होता था। उनके स्पर्श से मनुष्य मात्र की रहस्यमय गुप्त शक्ति जागृत होते हुए प्रत्येक मनुष्य चैतन्य के प्रतीति प्राप्त करता था। पर इस प्रकार धरणी, गंगा माता, वनस्पति, जलचर स्थलचर तथा सारे मनुष्य संपूर्ण पवित्र होते थे। जैसे स्वामी की दृष्टि हो जाए, जैसे स्वामी का स्पर्श हो जाए, जैसे स्वामी का आशीर्वचन हो जाए। और इसी कार्य के प्रयोजन से स्वामी बदरी वन में चले गए, जिसमें हमने एक प्रसंग का वर्णन किया था। वज्र मृगया करने के प्रयोजन से कोई पारथी जब किसी मृग को भयभीत करते थे, उसका वर्णन हमने किया। स्वामी के कृपाशीर्वचन के कारण सारे भयग्रस्त पशु स्वामी के आश्रय में निर्भय हुए थे। योगीजन अनेकों वर्षों से तपस्या करते थे। स्वामी के ही सत्संग से दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। हिंस्र पशु अपने स्वभाव के विस्मृति में जाते हुए स्वामी के सम्मुख शरण भाव रखते हुए बड़े शांत प्रशांत स्थिति में स्थान ग्रहण करते थे। पारथी तथा मृगया करने के प्रयोजन से जो देश प्रदेश से लोग आते थे, उनकी क्रुद्धावस्था शांत होती। किंतु प्रस्तुत विपरीत समय के कारण इन सारी बातों का श्रवण करने में बाधा डालने कोई शक्तियां प्रयोग करती है। ये दुस्साहस है बाबा। स्वामी के सम्मुख ऐसा दुस्साहस करने वाले अवश्य नष्ट हो गए। उस समय की बात है जब सारे मनुष्य
तीर्थ क्षेत्र में केवल उदर निर्वाह के प्रयोजन से आ रहे थे। ब्रह्मवृंद पूजा पाठ अवश्य करते, अन्य यात्री जनों को पूजा पाठ के क्रिया में लगाते, किंतु सद्गुरु के प्राप्ति न होने के कारण केवल यंत्रवत कार्य चल रहा था। सारा ध्यान निर्वाह की ओर था, सारा ध्यान धन संग्रहित करने की दिशा में था। जो भी मनुष्य किसी प्रसंगवश कोई सद्गुरु को प्राप्त करते तो ये धारणा कर लेते हैं कि जैसे अन्य मनुष्य होते हैं उसी प्रकार से सद्गुरु एक मनुष्य का देह होता है, और इस देह की सेवा ही सद्गुरु की सेवा है। यही परंपरा से कार्य होते आया है। अन्य कोई मनुष्य कोई ग्रंथ का अध्ययन करते, किंतु केवल पाठांतर पाठ करते थे। अन्य पाठशाला में वेद पाठशाला में संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन अर्थात वेदों का पठन चलता था। शब्द स्वर आघात उच्चार तथा उसके भिन्न भिन्न स्वर प्रभु शिव शंभु पर जल तथा पंचामृत से रुद्राध्याय से अभिषेक करते थे, किंतु शिव शंभु का अर्थ केवल एक महादेव की पिंडी ही था। सद्गुरु का अर्थ नहीं जानते, शिव शंभु का तत्व रहस्य नहीं जानते। पुराण की कथाएं चलती थी, केवल प्रसंग का वर्णन होता था, किंतु सिद्धांतों का रहस्य बड़ी दुर्लभता से मनुष्य के सम्मुख आता था। कारण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं थी। जिसे गुरु मंत्र प्राप्त हुआ स्वयं अपने सद्गुरु को एक मनुष्य के देह में देखता था। भाव एक मनुष्य ही सद्गुरु है, भाव एक मनुष्य देह ही सद्गुरु है। ज्ञान की मात्रा पठन के मात्रा से जुड़ी जाती थी। विद्वत्ता की मात्रा कैसे स्वर लिया जाए, कैसे पठन किया जाए इत्यादि यांत्रिक प्रक्रिया हो रही थी। स्वामी स्वच्छंद अद्भुत स्थिति में थे। स्वामी सर्वगत थे, सर्वज्ञ थे। स्वामी सर्वत्र थे, सर्वव्याप्त थे। स्वामी प्रत्येक प्राणी मात्र, प्रत्येक भूत मात्र, जल मात्र,
जलचर स्थलचर वनस्पति सर्व पशु तथा मनुष्य के हृदय में उनका वसति स्थान था। इसके कारण कभी मनुष्य के रूप में, कभी गुप्त, कभी अरण्य में, कभी एक स्थान, कभी अनेकों स्थान स्वामी का आविष्कार होता था। और इसी बात की चर्चा पंचक्रोशी में चलती थी। एक सप्ताह अरण्यवास हो रहा था। भक्तगणों में चर्चा होती थी कि ये मनुष्य कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना जानने वाला है। इसके पास शाबरी विद्या है। ये अष्ट सिद्धि से परिपूर्ण है। इस प्रकार की धारणा मनुष्य में उनकी चर्चा में होती थी। उसी समय की बात है जब स्वामी एक वट वृक्ष के नीचे अपने ही मन में अपने ही भावनाएं अपने ही साथ हास्य विनोद करते हुए बैठे थे। तब एक परदेश चीन देशीय दाम्पत्य इस प्रसंग को दूर अंतर से देख रहे थे। जो सुना था कि ये कोई विशेष तंत्र मंत्र प्रयोग का सिद्ध पुरुष है, इनसे कोई सिद्धि प्राप्त करे जिसके कारण धन प्राप्त हो सकता है। केवल अभिलाषा धन की केवल अपनी इच्छाएं वासनाएं परिपूर्ण करने के प्रयोजन से इन दाम्पत्यों में चर्चा चल रही थी। और इसी प्रकार से अन्य कोई चीन देशीय लोग इस विषय पर ही चर्चा कर रहे थे। इनके हृदय में ना कोई गुरु भाव था, ना कोई तत्व जानने की जिज्ञासा थी। इनका कोई चारित्र्य उत्तम नहीं था। इनका व्यवहार कोई सदाचार से युक्त नहीं था। केवल स्वयं के निजी स्वार्थ के लाभ से स्वामी के सम्मुख भिन्न भिन्न चेष्टाएं कर रहे थे। स्वामी अंतर्यामी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में किस अभिलाषा से क्रिया हो रही है इसके बारे में संपूर्ण अवगत थे। कामना से, काम क्रीड़ा से व्यस्त दाम्पत्य स्वामी का अवमान कर रहे थे। तब स्वामी की केवल एक दृष्टि से ही इनके देह का परिवर्तन हो गया। पुरुष का देह स्त्री का हुआ, स्त्री का देह पुरुष का हुआ। जैसे ही परिवर्तन हुआ बड़े भयभीत हुए। स्वयं के प्रमाद के बारे में अवगत
हो चुके स्वामी के सम्मुख ये दाम्पत्य शरण भाव से क्षमा याचना करने लगे। उन्हें पूर्ववत देह प्राप्त करे इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। तब स्वामी ने कहा कि तपस्वी यति पुरुष का सम्मान करो, अज्ञान के बारे में अवगत हो जाओ, सद्गुरु को शरण आओ, नित्य उपासना, नित्य सत्कर्म, सच्चरित्र से आचरण करो, स्वयं के प्रमाद के बारे में प्रायश्चित लेने के लिए ये दाम्पत्य विवश हुआ। तब स्वामी ने कृपाशीर्वचन देते हुए पूर्ववत देह प्रदान किया तथा दाम्पत्यों के साथ अन्य चीन देशी लोग स्वामी के सम्मुख संपूर्ण शरण भाव से नमन करने लगे। तब स्वामी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिया। प्राण शक्ति प्रक्षेपण करते हुए दिव्य प्राण शक्ति का अनुग्रह दिया तथा आदेश किया कि उनके देश में जाए और इस प्राण शक्ति का कार्य आगे बढ़ाए। प्राण शक्ति का सिद्ध कार्य अपने देश में अपनी साधना से सिद्ध करे। बड़े शरण भाव से सत्य संकल्प करते हुए इस चीनी दाम्पत्य तथा अन्य लोग अपने देश में चले गए। जिस दिव्य शक्ति को ग्रहण किया था उसकी ही साधना उस देश में प्रारंभ की और इसी की परंपरा आने वाले अनंत वर्षों तक इन लोगों ने चलाई है, जिसका आज के विपरीत समय में बड़ा ही लाभ होने वाला है। ये स्वामी की ही ऊर्जा है। स्वामी के माध्यम से चैतन्य का आविष्कार है। इस चैतन्य का कार्य कैसे चला इसके बारे में हम आने वाले प्रबोधन में विस्तार से कथन करें। अभी हम स्थित होते हैं। स्थित होने के पूर्व भस्म तथा प्रसाद प्रदान करेंगे। सारे भक्तों मेरी कृपा ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। अखंड कल्याण। अभी हम स्थित होते हैं।